चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020 और 21 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर क्लास 9th में हैं आप तो जरूर ही देखिएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपके सामने आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैथमेटिक्स का है, यानी कि गणित का है। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में है, यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दी जाएगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश पढ़ लीजिए कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न हल करना है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि जवाब देना ही देना होंगे आपको। प्रश्न यानी कि प्रश्न निर्देशानुसार ही हल करें, यानी कि निर्देश जाएंगे आपको, निर्देश पढ़कर ही आप प्रश्न को हल करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। और जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जब आपको बताया जाए कि यहाँ पर चित्र बनाइए तो वहाँ पर स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा आपको चित्र बनाना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुविकल्पीय है, यानी कि बहुविकल्पी वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि बहुविकल्पीय है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQS आपके यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो 1 से 5 तक आपके MCQS होंगे। फिर उसके बाद आपके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि a की घात यानी कि a की पावर m है और इंटू a की पावर n है का मान होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा? तो जब भी ऐसी पावर आएगी तो आप एक कॉमन ले लीजिए और उसकी पावर m प्लस n, यानी कि आपकी यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि a की पावर m प्लस n। जी हाँ फ्रेंड्स, यह पावर जुड़ जाती है और वह ऐड हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 शून्य होगा। फ्रेंड्स, इसका शून्य क्या होगा? तो px हमने पढ़ा है कि शून्य यानी कि शून्य कैसे याद करते हैं, तो px इज इक्वल टू शून्य लगाते हैं, यानी कि शून्य लगाते हैं, यानी कि 0 लगाते हैं, तो px बराबर 0 रख दीजिए। तो x प्लस 5 यानी कि px के स्थान पर है और 0 यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? -5 आएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु यानी कि बिंदु -2,4 चतुर्थांश में स्थित है। फ्रेंड्स, -2,4 यहाँ पर कह रहा है, -2,4 यानी कि -2 किधर होती हैं? तो -2 इधर होती हैं और 4 ऊपर होती हैं, यानी कि आपका यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर यहाँ पर दोनों प्लस प्लस की बात करते तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में आ जाता, और यहाँ पर माइनस प्लस की बात हो रही है तो यहाँ पर सेकंड वाली में आ जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों ही माइनस में होते तो यहाँ पर थर्ड में आ जाता, और यहाँ पर प्लस और फिर उसके बाद माइनस होता यहाँ पर, तो चौथे वाले ऑप्शन में आ जाता आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 5, यानी कि 5 का हल होगा। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 का हल क्या है? आप जानते हैं कि एक अद्वितीय है या फिर 2 है या फिर 3 है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। जी हाँ फ्रेंड्स, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि y यानी कि x के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो इसका मान कुछ आएगा, 1 रखेंगे तो कुछ आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि आंकड़े 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का बहुलक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 3 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो वह इसका बहुलक होगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि मोड आपका आएगा यहाँ पर 3 आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और असत्य बताइए, यानी कि आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि शून्य एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, जो शून्य होती है क्या वह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है? फ्रेंड्स, यह आप विस्तार से समझ लीजिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम 0 यानी कि 0/1 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है। फ्रेंड्स, तो यानी कि 0 के जब बटे हम 1 रख देते हैं तो उसका कोई भी मान नहीं बदलता है, बल्कि वह 0 ही रहता है। इसलिए इसका मान यहाँ पर यानी कि वह बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि 0,1 यानी कि 0,1 परिमेय संख्या है। एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक घात वाले जो बहुपद होती हैं उन्हें रैखिक बहुपद कहती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि y इक्वल टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। यह क्वेश्चन क्या सही है या फिर गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि किसी त्रिभुज के
कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह बिल्कुल सत्य है या फिर असत्य है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज कह रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर चतुर्भुज की बात होती यानी कि चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, अगर यहाँ पर चतुर्भुज की बात होती तो यहाँ पर सत्य हो जाता, और यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के, तो फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है, इसलिए यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। फ्रेंड्स जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है क्या वह a प्लस बी प्लस सी होता है या फिर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। फ्रेंड्स आप मात मत खाइएगा, बल्कि यहाँ पर आप लगाइए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जी हाँ फ्रेंड्स त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वह a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 होते वटे में, तो यह अर्ध परिमाप होता। पर यहाँ पर परिमाप यहाँ यानी कि यहाँ पर परिमाप दिया जा रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी यह त्रिभुज का परिमाप होता है, पर यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात हो रही है, इसलिए यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं कि 64 की पावर 1/2 का मान होगा। फ्रेंड्स 64 की पावर 1/2 यानी कि 64 की पावर 1/2 यानी कि यहाँ पर जब 1/2 पावर दी जा रही है तो वहाँ पर कुछ भी मत कीजिए, बट यहाँ पर जो संख्या दी जा रही है उसे करनी में यानी कि आपको रूट में डाल देना है। तो 64 यानी कि 64 का जो मान होता है वह होता है 8। जी हाँ फ्रेंड्स 8 होता है, यानी कि आपका सेकंड वाला विकल्प सही आ जाएगा, यानी कि 8। जी हाँ फ्रेंड्स 60 पावर यानी कि 64 की पावर 1/2 का मान होता है तो वही होता है 8। जी हाँ फ्रेंड्स 8 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 2 पदों वाले रैखिक बहुपद को कहा जाता है। फ्रेंड्स जो 2 पदों वाले बहुपद होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या एक पद कहा जाता है या फिर द्विपद कहा जाता है? तो आप विस्तार से यानी कि शब्दों से ही समझ सकते हैं, 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद ही कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स द्विपद कहा जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर द्विपद आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि वाई निर्देशांकों को कहते हैं। फ्रेंड्स जो वाई निर्देशांक होती है उसे क्या कहते हैं, क्या भुज कहते हैं या फिर कोटि कहते हैं? फ्रेंड्स जो वाई निर्देशांक होती है उसे कोटि कहते हैं और एक्स के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोटि। जी हाँ फ्रेंड्स कोटि आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फ्रेंड्स जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? तो वह होता है पाई आर एल। जी हाँ फ्रेंड्स पाई आर एल होता है। और वृत्त का क्या होता है? वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, वह एक वृत्त का होता है, बट यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, इसलिए यहाँ पर पाई आर एल आएगा, यानी कि पाई आर एल आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता शून्य और किसके बीच आती है, यानी कि किसी घटना के घटने की, यानी किसी घटना घटी उसके यानी घटना घटी तो उसकी प्रायिकता का मान शून्य और किसके बीच में आएगा, यानी कि शून्य और शून्य के बीच में आएगा क्या, या फिर शून्य और फिर 1 के बीच में आएगा? जी हाँ फ्रेंड्स शून्य और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि इसका मान होता है 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, बल्कि शून्य और 1 के बीच में ही रहता है या फिर 1 रहता है, इसलिए आपका जवाब आएगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने ही, आपके सुन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक शब्द का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए पी यानी कि पी का जब पी के यानी कि वाई के स्थान पर जब 1 का मान लिखिए, आपको 1 रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स 1 आएगा, क्योंकि जब वाई स्क्वायर का जब हम यानी कि वाई स्क्वायर की जगह पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और माइनस वाई यानी कि माइनस जब वाई लगाएंगे तो यहाँ पर वाई से वाई यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 का 1 ही रहेगा, इसलिए आपका 1 मान यहाँ पर आ जाएगा। मूल बिंदु की निर्देशांक होते हैं। फ्रेंड्स जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं? वह होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स 0,0 होते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र है। फ्रेंड्स जो बेलन के आयतन का सूत्र होता है वह क्या होता है? तो वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों का अंकों को कहते हैं। फ्रेंड्स जो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित यानी इकट्ठे किए गए तथ्यों का अंकों को कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का सम्मान क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनके प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स जो प्रायिकता ज्ञात करते हैं हम उसका सूत्र क्या होता है? तो वही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम यानी कि जो पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर आती है, और यानी कि जो कुल योग दिया जाता है उसकी मान यानी कि उसका मान नीचे आता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है। आप सामने ही आपके सुन रहे हैं, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स यानी कि मिलान करना है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि पहला वाला खंड आपके सामने है। दूसरा वाला भी है कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है। फ्रेंड्स एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है, तो फ्रेंड्स क्या होती है? क्या अनंत रेखा या फिर एक रेखा या फिर 2 बिंदुओं से होकर खींची जा सकती है? फ्रेंड्स जो
बिंदुओं से होकर खींची जा सकती है, इसका मान क्या होगा। और सरल कोण का मान होगा फ्रेंड्स, जो सरल कोण होता है उसका मान क्या होता है। और त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, जो त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, वह होती हैं बराबर होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बराबर होती हैं। और वर्ग की यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वह होता है 360 डिग्री होता है। और सरल कोणों का योग कितना होता है, तो वह होता है आपका 100 यानी 80 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। दो बिंदुओं से होकर खींची जा सकती है, वह खींची जा सकती है एक रेखा, और एक बिंदु से होकर खींची जा सकती हैं अनंत रेखाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अनंत रेखाएं। और यहाँ पर क्या रह गया, तो यहाँ पर आएगा आपका यानी किस, यहाँ पर आपका शुद्ध मिलान हो चुका है, यह आप कर लीजिए, विस्तार से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है, आपके सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यानी कि 125 दी पावर 1/3 का मान होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 1/3 है, सही से दिख नहीं रहा है, यानी कि 125 दी पावर 1/3 फ्रेंड्स, इसका मान क्या होगा। तो जहाँ पर 1/3 मान आ जाए वहाँ पर आप कुछ मत लगाइए, बल्कि उस संख्या का आप घनमूल निकाल दीजिए फ्रेंड्स। 125 का जो घनमूल होता है वह होता है 5। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 55 25 पंजे 125, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि 2 दी पावर 2/3 इंटू 2 दी पावर 1/3 का मान होगा फ्रेंड्स, इसका मान क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मान क्या होगा, तो वही होगा आपका 2। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 आएगा, क्योंकि 2 दी पावर 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा, और 2 प्लस 1 यानी कि 3/3 यानी कि 2 दी पावर 3/3 रहेगा, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3 है, यानी कि 2 एकम 2 आपका 2 आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कार्तीय तल में बिंदुओं का स्थान यानी कि स्थान आपको निर्धारण करना है फ्रेंड्स। पहला बिंदु है आपके सामने है कि 5,0 फ्रेंड्स, जो 5,0 होते हैं वह आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पहले वाले कांस्टेंट में यानी कि प्लस प्लस होता है, तो उसका मान आता है पहले वाले कांस्टेंट में, और दूसरा वाला होता है -3,5, जो -3,5 होते हैं वह आता है आपको आपका द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आता है आपका। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि कार्तीय तल में बिंदुओं 2,5 और -3,5 का स्थानांतरण यानी कि स्थान निर्धारण कीजिए। तो 2,5 यानी कि प्लस की बात हो रही है, तो 2,5 आपके पहले वाले चतुर्थांश में आ गया, और -3,5 जो -3,5 होते हैं वह आपका तृतीय चतुर्थांश में आएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि AC समांतर है यानी कि लंब है DC पर, और CF लंब है AD है। यदि AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो AD ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको AD ज्ञात करना है, यानी कि यह वाली आपको ज्ञात करना है, ये वाली भुजा। यह क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी कि यह क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन मैं आपको विस्तार के साथ बताने वाला हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा क्वेश्चन देते हैं कि आकृति में त्रिभुज ABC के यानी कि एक माध्यिका है AD पर स्थित E बिंदु, E कोई बिंदु स्थित है, यानी कि बिंदु है, दर्शाइए कि AR ABE इज इक्वल टू AR ACE। फ्रेंड्स, आपको इसका मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। कि एक शंकु के आधार का व्यास, यानी कि यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक शंकु के आधार का व्यास यानी कि D इज इक्वल टू है, D इज इक्वल टू कितनी है 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका व्यास है वह 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 0 लगा दीजिए, यानी कि 105/20 रख दीजिए, और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, तो त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि L की पावर है, यानी कि L बराबर है तो 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फ्रेंड्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कि πRL होता है, तो पाई की वैल्यू यानी कि πRL होता है, तो πRL लिख देते हैं, और पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 रख देते हैं, और R की पावर अभी कितनी आई थी 105/20, और यहाँ पर यानी कि L है तो यहाँ पर 10 आएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यानी कि 7 से काट लेते हैं, तो 7 एकम 7, और यहाँ पर 3 है, 7 पंजे 35 यानी कि 15, और यहाँ से 2 से काट देते हैं, यानी कि 11, यानी कि 11 एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह गया, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 11 पंजे यानी कि 15 एकम 15, और एक बचा है आपका हासिल बचा 15 एकम 15, और एक 16 यानी कि 165 आपका 165 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं। अथवा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स त्रिज्या है यानी कि R बराबर कितनी है, तो आपके 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है R बराबर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है 3πr², यानी कि 3 × 22/7, और R² यानी कि 10
यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 10 यानी 10 100 यानी कि तब यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ पर 100 यानी कि 300 और 22 की जब गुणा कर दीजिए उसका मान आपका निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई ये है, तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है आपको। 155, 180, यानी कि 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। यानी कि माध्य ज्ञात करना है तो 3 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 है n+1 बटे यानी कि n+1/2 यानी कि यहाँ पर 9 है 9 1 यानी कि 10, तो 10/2 यानी कि 5 यानी कि 5वां पद आएगा आपका। यानी कि माध्य की इसमें कौन सा आएगी, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 150 आपका इसकी माध्यिका आ जाएगी। यानी कि माध्यिका आपका आएगा 150 यानी कि 150। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका मान आएगा 150 वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पर अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 मीटर यानी कि 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 41, 39, 48, 52, 46, 62, 62, 54, 40, 40, 96, 52, 98, 40, 42, एवं 60 इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको माध्य ज्ञात करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंबल फंडा है यानी कि 1 2 3 4 यानी कि सभी पदों का योग यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपका आएगा। तो फ्रेंड्स यह जितने भी ये दी जा रहे हैं यानी कि 15 जो विद्यार्थी हैं उनके जो अंक हैं उसको आप जोड़ दीजिए यानी कि ऐड कर दीजिए और 15 से उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या याद कीजिए। यानी कि 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि 3+1 यानी कि 3+1 4 होता है। यानी कि 4 3 गुणा 4/4 और 4 की पावर यानी कि 4 पे आप यह गुणा कर दीजिए यानी कि 3 चौक 12/4 आप इस तरीके से इसका मान भी निकाल सकते हैं। वरना तो आप ए के स्थान पर 3 रखिए और बी के स्थान पर आप 4 रखिए, तो आपका मान इससे भी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी कि अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निम्न व्यंजक को यानी कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। आपको सरल करना है तो 3 + √3 और 3 यानी कि 3 - √3 का आपको मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन दिया जा रहा है a+b और a-b से। तो आपको याद होगा a+b a-b = a² - b² यानी कि a² की यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यानी कि -b² होता है। तो ये जब 3 का यानी कि √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा यानी कि 3 यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 6। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 आएगा आपका आंसर, इसका मिल गया आपको 6। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और यानी कि a, b यानी कि a b c का मान बताइए। आपको मान ज्ञात करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि ax + by + c = 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आपका a का मान आएगा, तो आपका a का मान आएगा यहाँ पर -2 और b का मान क्या आएगा आपका, तो b का मान आएगा आपका 3 और c का मान आपका -6 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका -6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के बाद में है। तो यानी कि जब यहाँ पर जब इसकी यानी कि जब यहाँ पर हम स्थान बदलते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सी का मान -6 आएगा। यह क्वेश्चन 3 अंक का था, बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित समीकरण के 3 हल कीजिए। यानी कि निम्नलिखित समीकरण के आपको 3 हल करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि x = या फिर y = आप 0 रख लीजिए, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 यानी कि 3 या फिर 4 आप जितने भी हल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 0 रख लीजिए यानी कि x के स्थान पर रखें या फिर y के स्थान पर। तो हम रखते हैं y के स्थान पर, यानी कि y के स्थान पर जब हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर 3x यानी कि 3x की यानी कि 3x यानी कि 3x यहाँ पर रहेगा और y के स्थान पर 0 है, तो 3x यानी कि s = आपका 3 आएगा। यानी कि पहला वाला आ गया आपका 3 और दूसरे के स्थान पर यानी कि 1 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 8/3। जी हाँ फ्रेंड्स, 8/3 आएगा, यानी कि 8/3 आपका दूसरा हल हो गया। और जब हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले यानी कि जब 2 रखते हैं तो यहाँ पर 7/3 आएगा। यानी कि आपके यह तीनों हल हो गए, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आप सामने है। आकृति में रेखा यानी कि आकृति दी जा रही है आपको, उससे आप समझ लीजिए कि आकृति में रेखाएं PQ यानी कि PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि यानी कि कोण POR यानी कि अनुपात है, तो कोण ROQ =
5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सभी कोण ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द बताने वाला हूं आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। अथवा वाला क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं एवी और सीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण एओसी प्लस कोण बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री है तो, और यानी कि कोण बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री है तो कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण यानी कि कोण सी डी ई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि प्रतिवर्ती निकालना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का सही जवाब पाना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द बताने वाला हूँ आपको। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 दे रखे हैं कि एक चतुर्भुज के कोण, यानी कि एक चतुर्भुज है उसके कोण है तो उसके 3:5:9:13 के अनुपात में है, यानी कि इस अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें आप x से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3x और प्लस 5x, तो 3 5 8 8 9 17 17 3 यानी कि 30x, यानी कि 30x आएगा आपका। तो 3x यानी कि 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 12 आएगा, यानी कि 12 3 36। आपका पहला वाला कोण आएगा 36 डिग्री और दूसरा वाला कितना आएगा 12 5 60, यानी कि दूसरा वाला आएगा आपका 60 डिग्री। और 9 यानी कि 12 नेमा कितनी होती हैं तो 12 नेमा 108, यानी कि 12 नेमा 108 आपका तीसरा वाला 108 आएगा। और 13, तो फ्रेंड्स 13 वाला रह गया, तो 13 की और 12 की गुणा कर दीजिए, आपका वह मान निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन था आपका, वेरी वेरी इजी था, बहुत ही इजी था और बहुत ही यूजफुल है। चलते हैं नेक्स्ट पर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है और कोण यानी कि और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। फ्रेंड्स आपको यह दर्शाना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि x⁵ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को s प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप भाग करना है, यानी कि आपको भाग करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इज इक्वल टू -1 से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हल कर सकते हैं। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 1 और s दी पावर, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि जाँच कीजिए कि 7 + 3x यानी कि 3x³ + 7x का गुणनखंड है या फिर नहीं है। आपको ज्ञात करना है, यानी कि भाग करना है। तो 7 यानी कि 7 + 3x यानी कि 3x + 7 से आपको इसमें भाग देना है। अगर आपका मान 0 आ जाए तो यह गुणनखंड है, अगर यहाँ पर 0 नहीं आए तो यह गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ इस बात पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, यानी कि आपको आलेखित करना है। फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपका आलेखन बनेगा। फ्रेंड्स x यानी कि x 1 2 3 फ्रेंड्स यानी कि -3 है और यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से आपका आलेखन बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द इसका फुल सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा क्वेश्चन देते हैं कि बिंदुओं, यानी कि बिंदुओं -2, 4, यानी कि 3, -1, 1, 2, -3, -5 का चतुर्थांश में स्थित है। फ्रेंड्स यानी कि -2, 4 है तो यह आएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। जी हाँ फ्रेंड्स द्वितीय चतुर्थांश में है। और 3, -1 यानी कि 3, -1 है तो यहाँ पर आएगा आपका किस में आएगा, यह तो यह आएगा आपका चौथे वाली में, यानी कि चौथे वाली चतुर्थांश में आएगा। और 1, 2 है वह पहले वाली में आ जाएगा। -3, -5 है यह आपका तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। आपका यह मान था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 17 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। चित्र में दर्शाइए कि AB इज इक्वल टू AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, यानी कि समद्विबाहु है। आपको यह सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सभी भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। आपको यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल कि मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज की, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यह क्वेश्चन था आपका। तो फ्रेंड्स आपको दर्शाना है, यानी कि विस्तार के साथ बताना है। यह क्वेश्चन 4 अंक का है। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। आपको यह भी सिद्ध करना है। यह भी क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल कि मैंने आपको फुल सॉल्यूशन
के साथ बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर अथवा वाला क्वेश्चन दे लेते हैं, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है आपके सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद कीजिए, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा की आपको लंबाई याद करना है। यह क्वेश्चन भी आपको विस्तार के साथ बताना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, यानी कि रचना करना है आपको, जिसमें कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 45 डिग्री और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स आपकी इसका भी संरचना करना है, यानी कि यह 4 अंक का क्वेश्चन है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, यानी कि कीजिए, जिसमें बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कोण बी इक्वल टू 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इसकी भी संरचना करना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने है, आपके क्वेश्चन नंबर 20, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। मैं आपको बता रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यानी कि दो भुजाएं, यानी कि जब परिमाप होता है फ्रेंड्स, जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है फ्रेंड्स, आप इसे निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप सी, यानी कि सी वाली पहले भुजा निकाल लीजिए। तो यानी कि 18 फ्रेंड्स आपका सी वाली भुजा आएगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि 10 और 18 28 होते हैं। जब 42 में से 28 गए तो आपका 14 आएगा, यानी कि 14 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप हीरोन सूत्र से इसका मान निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपका यह सिद्ध करना है, यानी कि चतुर्भुज की आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है और बहुत ही हार्ड है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर वर्ग मीटर है और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि आपको इसकी ऊंचाई याद करना है फ्रेंड्स। यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जा रहा है, यानी कि 2 पाई आर एच आपको दिया जा रहा है। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग मीटर स्क्वायर है और बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर है तो 0.7 है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा क्वेश्चन देते हैं कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास है जो वह है 2 यानी कि 24 मीटर। आपका यह क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत